वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड उसी के साथ हम सारे भी काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइज, आपको बैकग्राउंड से पता लग रहा होगा हम हैं अपने प्यारे घर वजीराबाद वाले घर में। क्या प्रेरणा कशिश का पार्सल आया फ्रॉम न्यू एरा। ये अभी अभी आया है क्या? अबे मैं हट गया था कुछ फेंकने, ठीक है। तो गलती से ना ये फेंक दिया था मैंने, और ये पता है थड़े पे चले गया था। और जब फेंकने गया था वो तो प्लॉट में चले गया डायरेक्ट। सो गाइज, हम लोग आए हुए थे वजीराबाद वाले घर पे। क्यों आए थे वो आप लोगों को मतलब कुछ था नहीं है, ऐसे ही हम लोग आ गए थे। हमारा मन हुआ आने का तो हम लोगों ने कहा चलो चल लेते हैं। आदित्य ब्रो भी हमें मिस कर रहे थे और ब्रो तो आते नहीं है। नहीं कर रहा था भाई, कर रहा था भाई, नहीं कर रहा था, मुझे पता है ना। नहीं कर रहा, नहीं चले जाए वापस। नहीं, अब आई हो तो भाई रहो 4-5 दिन, बस बार बार फोन मत करना मुझे। busy गाइस, चल जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे होता है कि ये पूरा दिन घर रहे भाई, ये इधर उधर भल चला जाता है। मैं फिर फोन करती हूँ, भाई कहाँ है, भाई घर आ, भाई घर आ, भाई घर आ। कल तो मैं शादी में जा रहा हूँ ना। किसकी? कांता आंटी की तेरी? लड़की। अरे नहीं, कांता आंटी की लड़की। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। जाट नहीं है। सो गाइस, देखा, आपको रीजन पता चल गया। हमारे घर में आने वाली एक शादी और इसी रीजन की वजह से हम लोग आए हैं वजीराबाद वाले घर पे। एंड गाइस, रात हो रही है काफी ज्यादा, मम्मी बना रही है खाना। वैसे ना हमने खा लिया था। बोलो शादी में कह रही हो आओगी, हल्दी में तो आई नहीं। कब हुई हल्दी? परसों ही तो हुई है। तो गाइस, मम्मी ना हमने कुछ खा लिया था वैसे हल्का फुल्का, पर अंशु को भूख लग रही थी। अंशु भी अपने फ्रेंड्स के साथ गया हुआ है, गोलू और चंदन, प्रियांशु सबके साथ। तो उसे भूख लग रही थी तो फिर अब मम्मी बना रही हैं कुछ उसके लिए फिर से। और बाकी सब लोग उधर हैं। मैं मिल पाऊँगी आप लोगों को थोड़ी देर में जब मैं उठूँगी। मुझे गाइस पता नहीं, बहुत 2-4 दिन हो गए मेरा ना हेडेक बंद नहीं हो रहा और फीवर चढ़ जाता है, उतर जाता है, चढ़ जाता है, उतर जाता है। मेरी बॉडी में इतनी वीक सी फीलिंग आ रही है मुझे। सो इसलिए मैं फिर मोस्टली रेस्ट पे ही रहती हूँ। रेस्ट पे ही रहती हूँ। मम्मी ने मुझे दवाई वगैरह तो दी है, मेरी दवाई वगैरह चल रही है, तो मैंने कहा ठीक है चलो रेस्ट करते हैं। मिलते हैं अब आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय गाइस। इस रात के प्रॉपर 1 बज रहे हैं टाइम और मम्मी ने बनाया भाई इस टाइम खाना क्योंकि सबको लग रही थी भूख। मम्मी चावल भी बनाए हैं क्या अभी? हाँ, दाल अब गोलू इतना सब अकेले कैसे लेके जाएगा? बुलाया इसीलिए। दाल चावल भुजिया रोटी। मैं तो आदित्य ब्रो को बुला रही हूँ, उसके साथ खाऊंगी। अकेले खाने का मन नहीं है। और मम्मी ने वही इतना सब कुछ रेडी कर दिया अभी क्योंकि भूख लग रही थी अंशु को। और वो भी आया बट वो गोलू के घर है, तो सबका खाना रेडी हो चुका है। क्या? वो सारी बात तो ठीक है, पर आदत तुम्हारे तीनों वाली है, आप सुन लो उसकी। दाल चावल बना लिए, रोटी भुजिया बना ली, कह रही मम्मी मुझे तो कड़ी चावल खाने हैं। 1 गिलास पानी देना मुझे। हाँ, दही खिचड़ी। अब दही खिचड़ा दो, दही तो ब्लिंकिट हो जाएगी। पापा ये देखो, मैं पापा लाया। हाँ, गंदे पापड़ खाते क्या हैं तो खाना है खराब बेटा होगी। आपको? नोना आपको क्या खाना है जल्दी बताओ। ये जब यहाँ होती है ना, ये रातों को मुझे ऐसे ही तंग करती है। 3 बजे बोलेगी प्रसाद बनाओ, खिचड़ी बनाओ, अब कह रही है कड़ी चावल बनाओ। गाइस, अभी 1 बजे ना, वैसे हमने खाना खा लिया था बट अब 1 बजे रेडी हुआ है दाल चावल और रोटी सब्जी भुजिया वगैरह। अब मैम अगर कड़ी चावल मांग सकती हैं तो कुछ नहीं हो सकता, बनाने पड़ सकते हैं। और यहाँ पापा खाना खा रहे हैं। गोलू क्या खड़ा ही रहेगा क्या भाई? किसी को बुला तो ले अपने खाने के लिए यार। तू सीढ़ियों तक तू कर गया। मैं नहीं चाहती। गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और मम्मी ने इतने कपड़े पता नहीं क्यों एकदम फैला दिए। बोलिए मोटी ना। मोटी मम्मा बोल, मोटी मम्मा बोल। अंशु को कुछ बोल, अंशु को। दिखा ये क्या आवाज कर रही है। इन्हें करिए। गाइस, चले अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। दिया फटाफट टाइम देखो क्या हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है भाई? 3 बज गए हैं। मैंने नोना को फटाफट सभी नहला के रेडी कर दिया क्योंकि वजीराबाद थे हम लोग, तो वहाँ पे फिर हमें पता नहीं था कि हमें वापस जाना है। नोना, ये तो सच में 3 बज रहे हैं। तो जस्ट अभी मैंने इसे नहला दिया। मैं नहा के, यहाँ पे तो सोसाइटी में तो धूप रहती है तो मैंने कहा चलो नीचे ले चल। नोना ऊपर आओ, अभी जल्दी आओ, जल्दी बेड पे आओ, जल्दी बेड पे आओ। हाँ, किचन सेट में ला रही हूँ। आप जल्दी इस वाली गेम को सबको, ये गाइस आपको दिखाऊं, ये नोना ने बनाया है।
ये देखो, अब मैं इसे तोड़ देती हूँ। मैंने तो सारा तोड़ दिया, मजा आया। ये देखो, मैंने तो सारा तोड़ दिया। कोई फिर से बना सकता है? लगता है किसी को आता ही नहीं है फिर से बनाना। अभी बताती हूँ। बताओ। अभी बताती हूँ तुमको। अभी बताती हूँ तुम तो। अभी बताता हूँ। बताओ बताओ, क्या बताओगे? फिर से बना रहा है ये बच्चा तो। फिर हो चुकी है, थोड़ी देर पहले मैं भी नहा के आ गई और रूम ना उन्होंने अपने टॉयज से पूरा फैला दिया था, तो मैंने वो भी क्लीन कर दिया। और ना गाइस, अंशु ने टीवी हटा रखा था, पता नहीं इसने ना मतलब पूरा टीवी ना इधर वॉल पे से ही हटा दिया था, और पता नहीं क्या पेचकस वगैरह लेके आया है अपना। ये PS5 स्टेशन पूरा दोबारा सेट करें, क्या करें। और इतने सारे बैग्स अभी फैले हुए हैं, ये सब हमें समेटने, कुछ कपड़े हैं कुछ वैसे हैं। और सूटकेस में ये मेरे, जब मैं घर गई थी ना, मेरे कपड़े तो ये तब से निकले पड़े हैं। अब यहाँ अंशु अपने काम कर रहा है। लगा भी दे भाई तूने। ये अब बेड की हालत किसने कर दी यार? है ना? नोनी, लौटी चौकोपाई किसने तोड़ा? अंशु ने? गंदा अंशु क्यों करता है ऐसे? और गाइस, अभी मैं यार अपना असाइनमेंट का काम कर रही हूँ यार। मेरा मतलब बहुत सारा काम है, मैं लेके तो बैठी हुई हूँ, पर तब से मैं ऐसे फोन ही चला रही हूँ बैठी। गाइस, मैंने फैला तो ऐसे रखा है। हाँ, मुंबई की रानो रानो, मुंबई की रानो करके दिखाओ। नहीं नूरा नहीं, मासी की शीट है। एक मैंने कल भी दी थी आपको। हाँ, मेरे पैसे दे दे। कौन से पैसे? गरीब का हक मत मारा करो तुम। नहीं दूंगी। सालों मेरे पैसे दे दो, शर्म नहीं आती। कहाँ लगा रहा है? अरे सर्दियों के कपड़े ना तो ये ऊपर रख दिए ना मैंने। अच्छा, काम नहीं आएंगे। अभी ना मैं नोना को ना जस्ट रेडी कर रही थी, थोड़ा सा इसके कपड़े वपड़े चेंज कर रही थी। इतने में ना मीन्स कौन कौन आया ब्रो? कौन कौन है? पर वो लोग अभी कहीं गए हैं। तो आदित्य ब्रो और यूवी और नोना लिटरली इतना खुश हुई यूवी को देख के, गले लग के मेरा यूवी आ गया। नोना ना पूरा वजीराबाद भी जाती है, तो इसको यही होता है कि मेरा यूवी कहाँ है। और गाइस, आप दीवार की हालत देख सकते हो। ये नोना, ये किसका यूवी है? ओए, यूवी को भगा देते हैं, चल। नहीं नहीं, यूवी को भगा देते हैं। भगाओ यूवी को, भगा दो भगा दो। गाइस, ये यूवी के साथ इतना खेलती है भाई, इतना यूवी को भी रहता है कि कुछ नहीं भाई। नोना मेरी बहन तू आजा, नोना मेरी बहन तू आजा। नोना, यूवी किसका भाई है? मेरा। यूवी, यूवी, नोना को मारू मारू? बता। बोल नहीं। ये तेरी बहन है क्या? नहीं, ये नहीं है नोना, तेरी बहन नहीं है। मारती हूँ नोना को। मारू यूवी? नहीं, तू बचा लेगा इसे? बचा लेगा? हाँ। मैंने अभी इसकी पोनीटेल करी, मैंने कहा तू बैठ। मम्मी ने ना, नहीं मैं आपको मारूंगी तो आपका यूवी भाई रोएगा। बोलते हैं मैं उठा के नीचे फेंक दूंगा। मैं ताते नीचे फेंकूंगा तुझे और मारूंगा। अच्छा, मोटी मासी। मोटी मासी। एंड गाइज, मम्मी ने ना, मैं तो भाई ये पता नहीं कब अपना काम करने बैठूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी ने भिजवाए हैं कढ़ी चावल। मीन्स मम्मी भी आ ही रही हैं अभी इसमें। हाँ आई, मम्मी ने भिजवाए हैं कढ़ी चावल, और साथ में प्रेरणा ने भी अभी नोना के लिए जस्ट खिचड़ी रेडी करी थी, बिकॉज नोना ना खिचड़ी दही बहुत पसंद करती है, आप लोगों को भी पता होगा। तो वही, और वड़ा पाव वगैरह। गाइस, जब अपना खुश होती है ना तो ये ऐसे ही होती है, लगी रहती है अपना खुद ही खेलने में। मैं तो यूवी को घर छोड़ने जा रही हूँ। यूवी चल घर, चल यूवी, चल यूवी घर चल। नोना का प्यारा भाई कौन है? ये कौन? तेरा यूवी। मैं नहीं हूँ। तो वो भाई है तेरा, मैं आदित्य हूँ बस। यूवी की प्यारी बहन कौन है? ए यूवी, तेरी प्यारी बहन कौन है? नोना। इसकी स्माइल गाइस इतनी अच्छी लगती है ना। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। गाइस, अभी मैं नीचे लेके जा रही हूँ, इन्हें दही लेके आऊंगी, फिर इन्हें कुछ खिलाऊंगी। ऊपर दही की खिचड़ी प्रेरणा ने बनाई है, वही खिलाऊंगी दोनों को। हम लिफ्ट में आ गए, पता नहीं कहाँ गए। मम्मी कहाँ गए थे आप लोग यार बच्चों को छोड़ के? मम्मी, नोना और यूवी इतना खेले। नोना, यूवी को बोलियो छोटी छोटी बात पे मुंह नहीं फुलाया कर। बोलियो बोलियो, बोल बोल ना, बोल छोटी छोटी बात पे मुंह नहीं फुलाया कर।
अब दोबारा तो बोल दे। रात को बारिश आएगी, बहुत ठंड हो रही। गाइस रात के बज रहे हैं 1 और अंशु जी ने अपने लिए बनाई है चाय, और सिर्फ अपने लिए है। हाँ, पर तूने इस टाइम चाय बनाई क्यों है? और गाइस बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आदित्य ब्रो भी साथ रुके हैं आज तो हमारे, ये हो। और गाइस मैं अपने इस टेबल पे जो मैंने पकड़ रखा है सुबह से, कि मुझे, क्योंकि मेरे पास ना टाइम कम है अब अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, और मैं बिज़ी थोड़ा रहती हूँ कि मुझे वीडियोस भी कंप्लीट करनी है, इवेंट्स भी अटेंड करने हैं, थोड़ा मेरे को लैब शूट्स भी हैं, तो उनके चक्कर में ना मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती। बट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ये है, तो एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उन पर भी ध्यान देना है। क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, वो तो अटेंड करती हूँ मैं, बट वही है उनका मैं अपडेट नहीं देती गाइस। बट हाँ, मैं अपनी क्लासेस भी अटेंड करती हूँ, सब करती हूँ यार, तो मैं बहुत इन सब चक्करों में बिज़ी रहती हूँ। फिर मोस्टली वीडियोस वगैरह सबके लिए टाइम नहीं मिल पाता, बट फिर भी मोस्टली अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम पे रहते हैं, तो आप लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हो। अगर मुझे फॉलो नहीं करा, आवाज़ कम करो भाई, अगर मुझे वहाँ फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लेना। आईडी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। एंड गाइज आप लोग भी अपनी इंस्टा आईडी ना मुझे यहाँ बताना कमेंट करके। वैसे मुझे, मेरी नज़र में बहुत सारी आईडीज़ है जो मीन्स काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझे मैसेजेस करते हैं, तो मेरे को ना वो आईडीज़ याद रहती है। ऐसी काफ़ी सारी आईडीज़ हैं जो मुझे, अगर उनका मैसेज मुझे दिख गया तो मुझे पता है कि ये बंदा है और जो ये इतने टाइम से है, तो मैं सबको ध्यान में रखती हूँ। तो आप लोग भी ना चलो मुझे अपनी इंस्टा आईडी कमेंट करके बताना कि आप लोग इंस्टा यूज़ करते हो, नहीं करते हो तो किस नाम से आपकी आईडी है, ये सब बताना। बाकी चले मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। भाई सब लोग अंदर है, कोई कहीं है कोई कहीं है, और मैंने तो सोच लिया, मैंने प्रेरणा को भी बोल दिया, मैंने कहा भाई अब थोड़े दिन नोना की ड्यूटी रात की तेरे पास रहने वाली है, दिन भर में तो मैं काम करती नहीं, क्योंकि दिन भर में और भी काम होता है। नोना मुझे लिखते हुए देख लेती है तो उसको वहाँ से मैं भी पढ़ाई करूँगी, और वो मेरी सारी शीट सारी बुक्स लेके वो उन सब पे कलाकारी कर देती है, तो इसलिए मैं उसे अलग से शीट्स दे के बैठाती हूँ। बट अब मैंने थोड़ा रात का टाइम अपना निकाल लिया, मैंने प्रेरणा को बोला नोना उस टाइम तेरे पास रहेगी और मैं उस टाइम अपना काम करूँगी, तो इसलिए मैं भाई अलग कॉर्नर में बैठ जाती हूँ इस टाइम और अपना फाइल्स रेडी करती हूँ। रेडी हो जाएंगी ना तब मैं आपको एक लुक दूंगी गाइज अपनी फाइल का। बाकी अभी चले मिलते हैं थोड़ी देर में। आती हूँ आज ना, हम लोग प्रेरणा को आना था एक ओपनिंग में ना, और मैं घर पे अकेली पड़ जाती क्योंकि आदित्य ब्रो और ये सारे जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी भाई गाड़ी में बैठ जाऊंगी, कोई नहीं। तो मैं जैसे सो रही थी मैं वैसे ही मुँह धो के आ गई। पर आपको बताया किसने कि मैं भी आई? प्रेरणा ने। मैंने प्रेरणा से ही पूछा है। अच्छा। मैंने कहा उनको नहीं लेके आए, कहते वो गाड़ी में नाइट सूट में। मैंने कहा नोना भी आई है, कहते नहीं। मैंने कहा उनसे मिलने जाऊँ, कहते जाओ। नहीं तो प्रेरणा आई थी यहाँ पे, और आंटी कह रहे वो भी यहाँ नियर ही रहते हैं, तो फिर आंटी ने कहा मैं चलो गाड़ी में मिल के आ जाओ, काफ़ी टाइम से हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरे नहीं मैं इतनी बुरी लग रही हूँ, नहाई भी नहीं हूँ मैं। पास में या उधर चेंज कर लेना आज। तो आप भी इधर ही आए हो? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? सो गाइस चलो, मैं अभी एक क्लिप आपने देखी होगी, एक आंटी आई थी हमसे मिलने के लिए, तो मैं गई नहीं थी अंदर, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ही बाहर मिलाती हूँ, बिकॉज यार मैं सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं जाऊँ, और मेरे को था भी नहीं कि मेरे को जाना। सो गाइस ये भैया इधर आओ आप। ओए हटा एक बार, तेरा भैया को तो सब पहचानते होंगे, पहले भी व्लॉग्स में देखा था। अच्छा व्लॉग बना रहे हो क्या? हाँ, तो आप भैया हमें यहाँ पे मिल गए गाइस, आपने प्रेरणा के बर्थडे में देखा होगा। और भैया आप इतना कष्ट क्यों करते हो बार बार हमारे लिए, आप ये बताओ। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी। भैया काफी सारी स्वीट्स लेके आए हैं, क्योंकि भैया की खुद की शॉप है समालका में, कभी हम समालका आएंगे ना वहाँ पे प्रॉपरली खा के जाएंगे। आपको बताती हूँ, अभी पहले वो मैं क्लिप शूट कर रही थी, वो भी मैंने बीच में रोक दी क्योंकि भैया आ गए थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी। वो क्लिप भी मैंने यहाँ पे ऐड करी, आप देख सकते हैं। ये भैया ना प्रेरणा के बर्थडे पे तो हमसे रैंडमली मिले थे, मीन्स उन्हें पता था कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे आए थे स्पेशली सरप्राइज देने के लिए, एंड अपनी शॉप से काफी सारी स्वीट्स भी लेके आए थे हम लोगों के लिए। जैसे भैया ने हमें काफी बार बताया उनकी समालका में शॉप है, सो कभी हम जाएंगे तो हम भी भैया से मिलने जरूर जाएंगे। वैसे भैया भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे, उन्हें शॉपिंग करनी थी, एंड यहाँ पे ओपनिंग है मोनी सोनी रॉयल सूट कलेक्शन। अरे फोटो छप रही है, मैंने उसको ले लिया ब्लॉग में, इसीलिए देखे। अच्छा, मीन्स मुझे पता नहीं है प्रॉपरली। तो प्रेरणा को यहाँ आना था, तो मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि ना पहले प्रेरणा इनकी काफी सारी ब्रांचेस है, तो प्रेरणा बहुत डिफरेंट ब्रांचेस में जाती है, तो वो सारी थोड़ी दूर दूर रहती है। ये वाली थोड़ी नियरेस्ट थी, मतलब हमें जाने में मोस्टली 1 घंटा ही लग रहा था। तो मैंने कहा यार कि ये सब लोग जा रहे हैं, मैं घर पे अकेली क्या करूँगी जब कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी चल रही हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही उठ के आ गई। अब मुझे ना थोड़ी एम्बैरेसमेंट इसलिए लग रही है कि प्रेरणा सबको बता देगी मैं गाड़ी में, और फिर ना अभी आंटी भी मिलने आए थे, भैया भी आ गए, तो फिर मुझे लग रहा है मैं इतनी बुरी हालत में हूँ। थोड़ी बहुत देर में प्रेरणा आ जाएगी, मोस्टली 1 घंटे का काम है यहाँ पे उसे, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, और कुछ खाना भी है, तो हम तीनों देख लेंगे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और उसके बाद आपसे मिलेंगे, और घर जाके फिर हम नहाएंगे और देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी सब आपको व्लॉग में दिखाएंगे।
तो चले मिलते रहते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। हम लोग पहुंच गए थे घर और घर पे हम लोग नहा लिए, रेडी हो गए, सब लोग निकल गए बिकॉज कल गाइस हमें मीन्स अभी हमें कुछ दिन कंटिन्यू इवेंट्स अटेंड करने हैं, तो उनके लिए हमें आउटफिट चाहिए थी। पहले तो प्रेरणा ने बोला कि ऐसे कुछ भी वेयर कर लेंगे ये वो, बट फिर जब हमारी सहेलियाँ ले जाके लहंगे और फिर वो ये भी नहीं कि खुद ले आई तो ठीक है हम पहन रहे तुम सूट ही पहन लो, नहीं बहन लहंगा हिलाना पड़ेगा, तू देख लियो ये वो। तो इसलिए फिर अभी हम लोग जा रहे हैं अपने आउटफिट्स लेने और आदित्य ब्रो भी अब तो हमारे साथ ही घूम रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं गाइस, आपको जल्दी पता लगेंगे। एंड हमारी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग भी चल रही है घर में, वो भी आपको सब जल्दी पता लगेगी ब्लॉग्स के थ्रू ही। एंड फिर मैं तो नहा ही नहीं थी सुबह, तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा मैं किस हालत में गई थी, तो अभी तो मैं नहा वाली है। मैंने कहा चलो चलते हैं। बुरी हालत नहीं अब तो ठीक लगा। अबे ये ना लिपस्टिक एक पड़ी हुई थी मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगा ली थोड़ी ज्यादा। कौन सी लिपस्टिक है? वो बनती है एस्थेटिक। भाई एस्थेटिक नहीं बन रही, सच्चाई बताऊं कपड़े है ही नहीं, दिला दे मुझे, थोड़ी शॉपिंग करवा दे अपनी बहन को। कपड़े नहीं है तो फिर तो भाई साहब किसी के पास नहीं। भाई किसी के पास होना ना, मेरे पास नहीं है। 4 अलमारी भरी पड़ी हैं, वो सब पुराने हो गए। 5 बजे पहुंचेंगे यार। 2 कुर्सी और हाथ ही दुख रहे हैं यार इतनी ना, मतलब ना पहले गाड़ी ब्लैक थी पूरी तो पता नहीं लगती थी, अब क्या है ना गाड़ी ना पीछे से ना थोड़ा हट गई है तो ना ये ऐसे पूरा चौंधा मारता है हमारे मुंह पे। तो बाकी चले मिलते हैं अब आप लोगों से थोड़ी देर में, देखते हैं क्या ला रहे हैं क्या नहीं, फिर मिलेंगे। बाय गाइस। हम लोग हाँ पहुंच गए, दृष्टि क्रिएशन आए हैं और हम लोग क्या करो इसको गाइस जैसे थे बस वैसे ही उठे। प्रेरणा तो नहाई हुई थी, ये ऐसे आ गई, मैं जिस लुक में रेडी हुई। एंड हम लोग आए हैं कुछ आउटफिट्स देखने, तो जैसे कि आपको पता है हर बार हम लोग लहंगे वगैरह अपने पिक करने डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन आ जाते हैं, बहुत अमेजिंग कलेक्शन मिलती है। माइक भी इनके पास, माइक में बोलना होता है। यू केड़ी बातचीत है गाइस, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, बंद करना एक बार। कर रहे ना इतने ब्यूटीफुल से लहंगे देखे हैं यहाँ पे और बहुत मजे करे भाई। ले नहीं रही थी जब मैंने एक ही लिया था, पर ये 2 ये तो 3 पता नहीं क्यों, इसको तो कहीं जाना भी नहीं था, शायद ऐसे सोच रही थी घर पे लगा के सेल लगा लूंगी है ये सोच रही थी। लहंगे लेना बुला तो कोई ले गई फिर। अच्छा यही फंक्शन को आई जाएंगे, लहंगे होने चाहिए। तुमने पहना ये भैया ऐसी लग रही है मॉडर्न सी। यार इतनी प्यारी कलेक्शन होती है ना गाइज यहाँ पे हमेशा। गाइज यहाँ पे ना हमेशा बहुत प्यारी कलेक्शन होती है। और आज जो हम आए हैं ना भाई, दोनों ने जो लहंगे लिए हैं हम दोनों ने, इतने सुंदर लहंगे हैं गाइज, पूछो मत, बहुत प्रिटी। और अभी बस हाँ देखा मैंने, तो अभी जो कल के इवेंट में हम पहनने वाले हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप लोगों को कल ही देखने को मिलेगा लुक हमारा। और बाकी अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, मिलते हैं गाइस फिर थोड़ी देर में आप लोगों से, बस इनकी फिटिंग्स चेक करवा रहे हैं। फिर अंशु एंड आदित्य ब्रो तो बैठे हैं गाड़ी में, फिर गाड़ी में जाएंगे गाइस, फिर मिलेंगे। बाकी 2 हमारे पैक होके पड़े हुए भी है यहाँ पे। कौन ये आपका भैया भैया कर देना, अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो फिर वो हमें रात को फिर पीट देंगे। नहीं पिटेगी। आपके सामने मुझे कहना पड़ेगा डिस्काउंट दो और रात को फिर इनके वैसे काट लो कर दो 19-20 तो कर। अबे नीचे ढोल लग रही है तुम एक नंबर की। सो गाइस हमने ले लिए हैं बहुत ब्यूटीफुल लहंगे, और आप ये मैं सोचता कि ये 3 है, 4 है, एक वो आदित्य ब्रो के पास और 2 प्रेरणा के, 2 मेरे। और यार सच में बहुत अच्छे लहंगे, बहुत प्रिटी, जब ये वेयर करेंगे ना तब आप देखना, मतलब बहुत ही सिंपल, लाइट वेटेड और बहुत प्यारे हैं, जो कि हमने लिए हैं दृष्टि क्रिएशन से। जब वेयर करेंगे ना तब आपको इंस्टा रील्स पे भी दिखेंगे और व्लॉग भी मैं शूट करूँगी कल, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी चलें अब चलते हैं। अंशु तो चिल्ला रहा है भाई बहुत देर से गाड़ी में बैठ के, कह रहे ट्रैफिक हो रहा है, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ये वो जल्दी आओ तुम। कैसे अंकल हो रहे हैं यार। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस रात का टाइम हो रहा है 12:09 एंड हम लोग घर वापस आ गए थे, तो मे बी मैंने कंटिन्यू ब्लॉग नहीं करा। हम लोग डायरेक्ट, मुझे हेड वॉश कराना था, वहाँ चले गए थे, फिर हमने खाना वाना खाया सबने और अभी सब सो चुके हैं और मैं ही उठी हुई हूँ बस यार, क्योंकि मैं घर का थोड़ा काम कर रही थी, कल इवेंट में जाना है तो बहुत सारा, मतलब फिर सुबह तो टाइम मिलेगा नहीं एंड कल थोड़ा दूर भी जाना है और जल्दी भी उठना पड़ेगा, तो इसलिए प्रेरणा अंशु तो सो गए हैं, सारा काम मैंने कहा अभी चलो थोड़ा बहुत करके सो जाती हूँ। एंड फिर कल घर पे सबने आना भी है, तो फिर मम्मी पापा एंड बहुत सारे लोग, तो फिर मैंने कहा चलो कल के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। बट फिर मैंने कहा सब मैं अभी क्लीन करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी सोने के लिए। थोड़ा बहुत सा मेकअप हो रखा है यार, लिपस्टिक एंड बस ये मस्कारा लगा हुआ है, ये हटाना है, ये हटाऊँगी बस, और उसके बाद काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत और करना है, वो करके हम जाएंगे गाइस सोने।
फिर मिलेंगे आप लोगों से सुबह। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। और गाइज हम लोग उठ चुके हैं सो के, 8 बजे के समथिंग हम लोग उठ गए थे एंड अभी 8:30 8:15 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। प्रेरणा गई हुई नहाने एंड उसके बाद जा रही हूँ मैं नहाने, तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग पहले पूरा एडिट करके अपलोड कर देते हैं। तो चले गाइस, न्यू ब्लॉग में मिलेंगे अब आप लोगों से, जो भी आगे का सब कुछ है आपको न्यू ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी के लिए इस वाले ब्लॉग का एंड करते हैं एंड इन्जॉय करना गाइस। ये वाला व्लॉग देखिए, काफ़ी मतलब ये काफ़ी सारा बड़ा सा व्लॉग है जिसमें हम दोनों घर इधर उधर काफ़ी सारा आना जाना, काफ़ी सारा इन्जॉयमेंट है। और बाकी न्यू ब्लॉग में हम जा रहे हैं वहाँ पे आप लोगों से मिलेंगे, तो इन्जॉय करें। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।